नमस्कार बच्चों। इंग्लिश में हम जो है लेसन नंबर आपका 7 सप्लीमेंट्री में द नेकलेस यानी हार का पहला पार्ट आपको भेज दिया। अब दूसरा पार्ट हम देखेंगे इसमें पैराग्राफ नंबर 5 से कि शी शो एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट देन ए कॉलर ऑफ ए पर्थ देन ए Venetian gold and jewel and admirable work. She tried to jewel before the glass. Suddenly she discovered a black satin box, superb necklace of a diamond. Her hands trembled as the look at tremble माने होता है और suddenly माने अचानक और ट्रेम्बल माने मतलब कांपना। She looked out the placed about the throat against her dress and was ecstatic. Then she asked a hesitating voice full of anxiety, चिंतित होकर, Could you lend me this, only this? Why, yes, certainly. तो सबसे पहले माल्टीडा ने कुछ कंगन देखे, तब मोतियों का एक हार, तब सोने का वेनिसी क्रॉस, सैरानी कारीगरी वाले मूल्यवान नगीने देखे। उसने दर्पण के समान आभूषणों को पहनकर देखा, फिर वे झिझकी पर वह निर्णय न ले सकी कि क्या लूं, क्या छोड़ूं, क्या उसके पास कुछ और नहीं है। हाँ, क्यों नहीं, तुम सही देखो, मैं नहीं जानती तुम्हें क्या अच्छा लगेगा। अचानक ही मल्टीडा ने काली शाटन के बॉक्स में हीरो का अति उत्तम हार देखा। जैसे उसने हार बाहर निकाला, उसके हाथ कांपे। अपनी ड्रेस पर हार को गले पर रखा और आत्मविभोर हो गई। उसने झड़कते हुए पूरी उत्सुक से पूछे, क्या आप मुझे आधार देने की करेंगी? हाँ, क्यों नहीं, निश्चित रूप से। She fell upon the neck her friend and embraced her with passion and then went away with her treasure. The day of ball arrived. Ma'am Lois was a great success. She was a prettiest of all, elegant, gracious, smiling and full of all the notice art's name wanted to be presented. She danced with the enthusiasm and intoxicated with the pleasure, thinking of nothing but all the admiration this victory was so complete and sweet to her heart. यहाँ पे है सुपर माने होता है अति उत्तम और स्कैटिक माने होता है स्कैटिक मीन्स माना भाव विभोर, एम्ब्रेस माने होता है गले लगाना, इंटॉक्सिकेटेड का अर्थ है नशे में चूर और एडमेरेबल माने होता है सराहनीय। तब मार्टिना अपनी सहेली के गले लग गई और प्रसन्नता से आलिंगन किया और अपना खजाना हीरो का हार लेके चलती बनी। नृत्य का दिन आ गया और श्रीमती लासेल्स को विशेष सफलता मिली और इस प्रकार से वो स्त्रियों में से सुंदर थी और सभी आदमियों ने उनको ध्यान से देखा, उनका नाम पूछा और परिचय पाने की कोशिश की। वे उत्साह से नाची, आनंद के मत से नाची, सराहना के अतिरिक्त कुछ नहीं सोचा। उनकी सफलता पूर्ण थी जो उनके हृदय को प्रिय थी। शी पैराग्राफ नंबर 6 देखें। सी वेंट होम टूवर्ड फॉर clock and morning. Her husband had been half asleep, one of little saloon, and since midnight with their gentlemen who were enjoyed themselves very much. He threw around the shoulders the modest wrap they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. She wished to hurry away, order to not be noticed by the women were wrapping themselves a rich furs. Lossell detained her. Wait, she said he, I am going to call a cab. But they would not listen. They descended the step rapidly. When they were straight, they carried and they began to shake, hailing coachman, whom to show the distance. They walked along toward river, hopeless and shivering. Shivering माने
कांपते they found one of those carriages, one ship in Paris after nightfall. It looked them far their door and they went really up their apartment. It was all over her and on his part. He remembered that he would have to at the office by 10 o'clock. She removed the wrap from the soldier before the glass for a final view of herself. Glory suddenly she uttered a cry. Her necklace was not around her neck. सैलून्स का अर्थ है सैलून्स का अर्थ है स्टोर और मॉडेस्ट का अर्थ है स्मॉल और एप्स का अर्थ है शाल या चौगा. एज फार एज का अर्थ है निर्दिष्ट स्थान तक और अटर्ड क्राई का अर्थ है चीख मारी. मार्टिटा 4 बजे के बाद घर गई. उनका पति था. ये सब बच्चों आपके सामने हिंदी लिखी हुई है, आप इसे देख सकते हैं हिंदी को. और पैराग्राफ नंबर 7 में देखेंगे. लॉसेल ऑलरेडी हाफ अंडर ड्रेस आस्क्स व्हाट इज द मैटर. उसने कहा क्या मामला है. शी टर्न टुवर्ड हिम एग्जैक्टली आई हैव नो लॉन्गर हैव मम्स फर्स्ट ईयर नेकलेस. ही arose in dismay. What is that? Is not possible. का ऐसा नहीं हो सकता. And they look into the folds of the dress, in the fold of the cloak pocket, anywhere they could not find it. उसे कहीं नहीं ढूंढ पाए. He asked, you are sure still had when you left the minister's house. उसने कहा कि आप ने जब वो हार आपके पास था जब हम मिनिस्टर के घर से गए. Yes, I felt we come out, but if you had lost in the street, should not have heard. I must be in the cab. Yes, it is a possible. Did you take the number? No, and I. Did you notice what it was? No. They looked at Catch each, utterly cast down. Finally, Lossell dressed himself again. I am going to, he said, over the track where we went on foot, see if I find it. And he went. She remained in her evening gown, not having forced go to bed. Towards 7 o'clock her husband returned. He had found nothing. He went to the police and the cab office and put an advertisement in the newspaper offering a reward. Utterly का अर्थ है पूरी तरह से और cast down का अर्थ है sad या डिस्प्रेस्ड. लॉसेल जो ने पहले अपने आधे वस्त्र उतार चुका था पूछा क्या बात है. वे उत्तेजना से उसकी ओर घूमी. मेरे पास कहते हुए उसने बताया कि मेरे पास फोर्ट स्टेयर का हार नहीं रहा. तो बच्चों ये इसमें हिंदी आपकी लिखी हुई है, आप इसे देख सकते हैं कि निराशा उठा. क्या ये कैसे हुआ? संभव नहीं है. वस्त्रों की तहों में देखो, चौकों की तहों में देखो, जेबों सब जगह देखा पर उसे ढूंढ सके. लॉसल ने पूछा कि तुम्हें विश्वास के जब मंत्री के घर से चले थे वे हार तुम्हारे पास था? हाँ, जैसे ही हम बाहर आए मैंने उसको छुआ था, पर यदि तुमने उसे सड़क पर खोया है हमें उसके गिरने की आवाज़ सुननी चाहिए थी, गाड़ी में होना चाहिए था. तो ये बच्चों ये हिंदी आप इसे नोट कर सकते हैं. और आगे हम इस पे का पैराग्राफ देखेंगे. ये आप हिंदी देख रहे हैं इसकी. पैराग्राफ नंबर 8 देखेंगे हम. जो शी वेटेड ऑल डे इन स्टेट ऑफ bewilderment before the frightful disaster. Lossell turned in the evening. Pale, he had discovered nothing. He said, write to your friend, you have broken the clash of the necklace and you will have the repaired. That will be give us time. She wrote as a dictated. At the end of a week, they had lost all hope and lost older 5 years
declared, "We must replace the jewel." ये आपस में देखो बात करते हुए हैं दोनों नेकलेस के बारे में। In a shop of the Paris Royal, they found a chaplet of diamond, seemed to them like exactly like the one lost. It was the value of 40,000 francs. फ्रैंक है बच्चों, ये फ्रैंक्स। They could get 36,000. Losses possessed 18,000. उस फ्रैंक, उसके पास 8,000 पौंड ही थे, विच इज हिज फादर हैड लेफ्ट। ही बोरोड द रेस्ट, उसने कुछ उधार लिया। ही मेड रीनियस प्रोमिसेस, टुक मनी फ्रॉम usurers and the whole race of legenders. Then he went to get to new necklace, depositing on the merchant's counter 36,000 francs. When Ma'am Loisel took back the jewel to Mim Forstier, the latter said to her in a frigid tone, "You should have returned them to me sooner, for a might I have needed them." तो बच्चों ये हमने इसकी हिंदी पढ़ी, इसकी इंग्लिश पढ़ी। उसमें ये कठिन वर्ड है। बेविल्डरमेंट का अर्थ है घबरा जाना, और डिसास्टर का अर्थ है अचानक दुर्घटना होना। क्लैप्स और चैपलेट। यूनियस और का अर्थ है विनाशकारी, और यूजरस का अर्थ है सूदखोर, और फ्रिजिड का अर्थ है रूखी। इसकी हिंदी हम इसमें आगे देख सकते हैं कि यहाँ इसकी हिंदी लगी हुई है। देखेंगे हम कि इस भयानक और अचानक दुर्घटना से पहले घबराहट की स्थिति में प्रतीक्षा कर रही लॉसेल शाम को वापस आया। उसका चेहरा पीला था, उसे कोई चीज़ नहीं मिली। उसने कहा अपने मित्र को लिखो, और हाथ का जोड़ा टूट रहा है और उसकी तुम्हें मरम्मत करानी होगी, हमें मिल जाएगा। जैसा लॉसेल ने बोला वैसे ही मल्टीडा ने लिखा। एक हफ्ता के अंदर उनकी सारी आशाएं नष्ट हो गई। लॉसेल ने जो 500 साल तक कहा हमें इसके स्थान पर दूसरा जेवर खरीदना चाहिए। रैली रॉयल की दुकान में उनको हीरो की एक हार मिला जो ठीक वैसे ही था जैसे उन्होंने खोई थी। उसका मूल्य 40,000 फ्रैंक था। उन्हें 36,000 में खरीद सके। लॉसेल के पास 18,000 रुपये फ्रैंक थे जो उनके पिता ने उनके नाम छोड़े थे। शेष राशि उन्होंने उधार ली। उन्होंने विनाशकारी वादे किए, सूदखोरों से पैसा लिया और उधार देने वालों को पूरी बुरादे से पैसा वापस लिया। जब वह नए हार को लेने गया उसने व्यापारी के काउंटर पर 36,000 फ्रैंक जमा किए। जब श्रीमती लेसल जेवर श्रीमती फॉरेस्टियर के पास ले गई तो उन्होंने मल्टीडा से कहा तुम्हें उनको मेरे पास और उन्हें वापस कर देना चाहिए था, मुझे उनकी आवश्यकता पड़ सकती थी। तो जो यहाँ तक हमने जो है इसकी जो है हमने हिंदी समझी। पैराग्राफ 8 तक हमने इन्हें समझा। बाकी का जो है पार्ट जो है थर्ड पार्ट आपको उसमें भेजा जाएगा अगले उसमें। आप इसे ध्यान से समझ लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।